कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी को जीना चाहते हो तो महत्वाकांक्षा ऊंचा जरूर रखो, पर लालच यानी ग्रीड शून्य रखो। जब ये रहस्य यानी सीक्रेट समझ में आ जाती है, तब जगती है हद पार भूख, हद पार विद्या का भूख, हद पार सीखने की भूख, हद पार मेहनत की भूख, जिसमें बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा यानी कुछ बहुत बड़ा करने की चाहत तो होती है, पर लालच नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो महत्वाकांक्षा को लालच समझते हैं, जिस वजह से वो अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। वो ये कहते फिरते हैं कि मैं जितना में हूं ये मेरे लिए बहुत है। अगर ये बात आपके सोच में है, तब या तो आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं या फिर आपके अंदर भूख नहीं है। और यदि इन सभी कारणों में से भी कोई कारण नहीं है, तो जरूर आपके दिमाग के ऊपर वहम का पर्दा पड़ चुका है। और ये वहम का पर्दा इतना खतरनाक होता है कि ये लोगों के ज्ञान और विवेक को ढक नहीं लेती, बल्कि नाश कर देती है। और ऐसे में गरीबी का दिमक जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है। याद रखना, एक गरीब आदमी अमीर दिखने के चक्कर में और गरीब हो जाता है। इसीलिए हटा दो उस पर्दे को जो आपके ज्ञान, आपके विवेक को सर्वनाश कर रहा हो। तोड़ दो उस ब्रेकर को जो आपको आगे जाने से रोक रहा हो। बाहर निकलो उस थॉट से कि मैं जितना में हूं खुश हूं, क्योंकि यही वो पर्दा है जो आपके किस्मत को ग्रहण बनकर ढक रखा है। भूख किसे कहते हैं, ये देखना है तो अरुणिमा सिन्हा को देखो। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ। इनका ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर कट जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। उस सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि अब मेरे लाइफ का क्या होगा। पर वो लड़की जिसका पैर कट चुका है, वो एवरेस्ट फतह हासिल करने की प्लानिंग करती है और वह कर जाती है। इसे कहते हैं भूख। भूख किसे कहते हैं, मिल्खा सिंह से सीखो। उनके गांव में अखबार तक नहीं पहुंचता था, जिसके कारण किसी भी तरह का कोई खबर से महरूम रह जाते थे और देश का बंटवारा होती है। गांव में भीड़ इकट्ठे होने लगती है, दंगे भड़क उठती है और उस भीड़ में 15 साल का लड़का अपने परिवार से बिछड़ रहा होता है। तब उनके पिता के गर्दन पर तलवार से किसी ने वार कर देता है। उनका पूरा परिवार खत्म हो जाती है और वो उस समय अंतिम सांस गिन रहे होते हैं और बोलते हैं, भाग मिल्खा भाग। तब वो ऐसा भागें कि उनका 40 साल तक किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। इसे कहते हैं भूख। भूख किसे कहते हैं, ये जानना है तो इंडिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से सीखें, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था, जो शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिस वजह से मास्टर ब्लास्टर एंड क्रिकेट का भगवान कहे जाते हैं। ऐसे हजारों मिसाल हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फॉलिश, मीन्स भूखे रहो और मूर्ख रहो, यानी सीखने की भूख रखो। एंड मूर्ख मतलब किसी से सीखना है तो खुद को ज्ञानी मत समझो, जिनसे सीखना है उनके सामने मूर्ख बन जाओ। जब हमारा थॉट्स कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा थॉट्स कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा थॉट्स मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। इसीलिए ये बातें हमेशा याद रखना। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकता। अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। इसीलिए अपनी पुअर थॉट्स को चेंज करके एक डिसीजन लो कि मुझे भी इतिहास रचना है, मुझे अब वो करके दिखाना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। कल का काम आज करूंगा और आज का काम अभी करूंगा। हर दिन हद पार एफर्ट लगाऊंगा, क्योंकि नेचर का सिद्धांत है, आप जो नेचर को दोगे, रिटर्न में आपको वही मिलेगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं, बुरे दिन आते ही हैं आपके इरादे को मजबूत करने के लिए।
कुछ लोग बुरे दिन के ठोकरों से बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।